हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लास्ट सेशन होने वाला है, लेक्चर नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट 9.3 और प्रॉब्लम सेट 9 के सॉल्यूशंस देखने वाले हम लोग यहाँ पे। ओके और फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर जिसने नहीं देखा हो प्लीज वो पहले लेक्चर देखो, उसके बाद थर्ड लेक्चर देखो, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट स्टेप टू स्टेप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके और कोई न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक तो बनता ही है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि आजकल की जनरेशन कैसे एकदम अजीब है। देखो कैसा है, अगर कोई कोई चीजें देखो ये एजुकेशनल रिलेटेड रहता है ना, तो पब्लिक ज्यादा उस चीज को लाइक नहीं करती। अभी वही कोई फालतू वीडियोस डाल दिए जाए तो बच्चे खुश, वाह, फिर लाइक ठोकेंगे, शेयर करेंगे सब। अरे अच्छे वीडियोस को शेयर करो ताकि सबका भला हो जाए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर। ओके अब क्या होता है, पहले हम इसका डिटेल्स देखते हैं हम लोग। चलिए स्फीयर की बात करते हैं। आपने देखा रहेगा यहाँ पे बराबर, फुटबॉल, ये ग्लोब्स, फिर ये मेटेलिक बॉल है, ये सब जो शेप दिख रहे हैं, ये शेप किसके हैं? स्फीयर के शेप, बराबर। आपने कलिंगर देखा रहेगा, कलिंगर कलिंगर भी उसी का शेप होता है। बीच में से काट दिया, हेमिस्फीयर बन गया, बराबर। आधा दो पार्ट्स में डिवाइड करें, हेमिस्फीयर बन गया। मतलब जो भी स्फीयर का रहेगा उसका हाफ क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर हो जाएगा। पहले स्फीयर देखेंगे फिर हेमिस्फीयर देखेंगे। फॉर्मूले इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ दो ही। अब ये क्या है? आपका रेडियस है, बराबर। यहाँ पे रेडियस की ही बात आने वाली है। ओके तो रेडियस आपका ये है। ओके तो सबसे पहले इसके दो ही फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले ही, ज्यादा नहीं है। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं, सिर्फ सरफेस एरिया, मतलब दोनों सेम ही होता है इसका। ओके चलो सब सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई r²। पाई का वैल्यू जो दिया रहेगा वो लेना है। ओके और नहीं दिया है तो 22/7 लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है वॉल्यूम इसका 4/3 पाई r³। ये इसका फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हैं इसमें, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। ओके हेमिस्फीयर में भी ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, पहले हम स्फीयर के बारे में देखेंगे। दो फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग 9.3 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी। चलो आ जाते हैं पहला क्वेश्चन। देखो फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई। रेडियाई दिया है 4 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, तो आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला सरफेस एरिया? 4 पाई r²। व्हाट इज द वॉल्यूम? 4/3 पाई r³। बस ये फॉर्मूला लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो इसका रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पाई रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर लिख दो एज इट इज। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला अभी देखा हमने क्या? 4 पाई r²। 4 पाई का वैल्यू दिलेला है तो मला 3.14 लिखने का, न कि 22/7 लिखने का। ठीक है तो यहाँ पे आएगा 3.14 और इंटू पाई का आर का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, दो बार लिखने का। क्लियर है? ओके अब चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करो, अगर आपको आता है डेसिमल सिस्टम में मल्टीप्लीकेशन तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, या तो डेसिमल को रिमूव करके करो। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए मैंने ट्रिक दिया है। डेसिमल कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो नीचे क्या करने का? 100 लिख देने का, और ऊपर का डेसिमल गायब, क्योंकि डिवाइड भी करते हैं मल्टीप्लाई भी करते हैं, किससे? 100 से, तो ऊपर का डेसिमल गायब हो जाता है। 314 डिवाइड बाय 100, ये कैसे है? क्योंकि ऊपर भी हमने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई किया, और 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 4 और इसका 16 का मल्टीप्लाई करो, 64, और क्या बचा? 314 डिवाइड बाय 100। अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो डिवाइड बाय कितना आएगा? 100। अब तुम लोग को ट्रिक बताता हूं। अभी कितने जीरो हैं? 2 जीरो है ना, तो इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। राइट साइड से 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट के जस्ट पहले डेसिमल लगा दो, मतलब आंसर विल बी 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आंसर कंपलसरी लिखना है। यस बहुत आसान है। यस आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट
ये तो हो गया सरफेस एरिया। अब किसकी बात करेगा? वॉल्यूम के। तो लगा दो फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर को कितनी बार लिखोगे? 3 टाइम। वहां पे 2 टाइम था, इधर 3 बार रहेगा। तो 3 पाई का वैल्यू 3.14। आर को क्या है? क्या है आर? 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम यू हैव टू राइट। अब क्या करेंगे? ऊपर का सबका मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 3 कर दो, या तो पहले डेसिमल हटा लो। दोनों तरीके हैं, कोई भी जो तरीका आपको इजीएस्ट लगता है वो यूज करने का, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ओके, तो याद रखो सही मेथड यूज करो। चलो अब डेसिमल हटा लो, तो 314 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 100। और सबका क्या कर दो? उसमें मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 64। देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा, ऐसा करते हैं। ध्यान में रखो, अगर कैंसलेशन होता है तो काटने का, नहीं होता है तो नहीं काटने का। ठीक है, अंडरस्टूड। जैसे देखो ये 3 से कटेगा क्या? ये चेक करो कैसे कटेगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके लिए मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताया आपको। इस 6 + 4 को ऐड कर दो। ये 6 है ना, 6 + 4 को ऐड करो, कितना आएगा? 10। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, मतलब नहीं कटेगा। अगर 9 आता कुछ, अगर ये होता 63, तो 6 + 3 कितना होता है? 9। तो ये 9 के टेबल में आता है, सॉरी 3 के टेबल में आता है 9। दैट्स द रीजन कि वो कट जाता है, फिलहाल नहीं कटे। अब इसको जरा प्लस करो, 314 सबको प्लस करो। 4 + 5, 5 + 3 8। क्या 3 के टेबल में आता है? मतलब ये नहीं कटने वाला। तो सिंपल सा क्या करेगा? मल्टीप्लाई देन डिवाइड। ओके, कटेगा तो काटने का, नहीं कटेगा तो नहीं काटने का, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने का। दैट्स इट। ठीक है, तो 4 इंटू 314, फिर इंटू कितना आ जाएगा? 64, और अपॉन 3 इंटू कितना करोगे? 100। ओके, अब ऊपर का सबको कर दो मल्टीप्लाई। 4 इंटू 314 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड बाय कितना? 3 इंटू 100। ओके, अब देखो फिर से एक बार चेक करो, ये क्या कटेगा? सबको प्लस करो, ये सबको प्लस करो। क्या 3 के टेबल में आ रहा है क्या? चेक करो। 8 8 16, 16 + 3 19, 19 + 4 23। अरे वो तो प्राइम नंबर है, कभी कट बाय नहीं करेगा। एक बात ध्यान में रखना, कभी भी तुमको एक ट्रिक बताता हूं, कभी भी इसके पहले वाले नंबर को हमने 3 से डिवाइड किया, बराबर? रिवर्स जाते एक बार, ये नंबर तीनों नंबर 3 से नहीं डिवाइड हुआ ना, तो याद रखना कि उसका मल्टीप्लाई भी 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है। क्या समझा? अंडरस्टूड। अगर ये तीनों में से या 4 जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर ये 3 से एक भी नंबर नहीं कट रहा था, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट, वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या समझा? क्लियर? ओके, चलो आगे। अब क्या करने का? सिंपल सा भाई, इसको सिंपल सा डिवाइड करेंगे डेसिमल सिस्टम में। ओके, डेसिमल सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं पहले 3 को इससे। ओके, तो डिवाइड तो सबको आता है, बताऊंगा नहीं, सिर्फ स्टेप्स देख लो आप लोग। ओके, ये आएगा 6 6 6 6 आता जाएगा, फिर 2 आया, फिर 6 6 आएगा 6 बार, और यू कैन राइट 6 7। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे? 26794.6 बार, और क्या बचा है देखो, अपॉन में क्या बचा? 100 बचा है। ओके, तो इसको डिवाइड कर देंगे एज इट इज। तो दिस इज अप्रॉक्स, दिस इज अ सिंबल ऑफ अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट नहीं। जब कभी भी ऐसा आएगा 666, तो अप्रोक्सीमेशन का साइन कंपलसरी देने का। ठीक है, इक्वल टू नहीं करने का। ओके, तो ये आ जाएगा आपका। ये ऐसा क्यों किया अपन ने? इधर डेसिमल के बाद कितने डिजिट, कौन सा डिजिट है? 6। अगर डेसिमल के बाद 5 या 5 से ज्यादा कुछ होगा, तो उसके पहले वाला एक बढ़ा देने का, इंक्रीज कर देने का। तो ये कितना था? 6, तो 4 की जगह पे क्या हो जाएगा? 5। दैट्स इट। अब आता सांगा किती 0 आहे इकडे? 2 0 आहे। मग इधर से राइट साइड से 2 डिजिट के जस्ट बगल में डेसिमल लगा देने का, आ गया आंसर 267.95 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में अब सेकेंड नंबर, अब तो ये कर लोगे आई होप।
सेम है क्वेश्चन, सिर्फ रेडियाई बदल गए हैं। उसका रेडियाई कितना था 4, इसका रेडियाई कितना है 9। ओके डन। चलो तो ये आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दो, और पूरे कमेंट बॉक्स में पूरा रेड रेड कर दो जरा, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगे। हार्ट रे बाबा, दिल भेजा करो, थोड़ा अच्छा लगता है, वर्चुअल दिल ही भेजा करो। चलो तो ये तो फिर से क्या बताऊं, सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ रेडियाई बदल गया है। ओके, तीसरा क्वेश्चन 3.14 है, सेम आपको करना है। ओके, टोटल इसमें क्वेश्चंस हैं आपके, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं। ओके, फर्स्ट में 3 सब क्वेश्चंस हैं। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले थर्ड देखेंगे, ठीक है, उसी टाइप का है। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी। देखो अभी यहां पे क्या दिया है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया दिया है अब कितना 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया दिया है। देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे मिलेगा, पहले हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे बोलो, जो दिया है क्वेश्चन में उससे हमको क्या मिलेगा रेडियस, तो रेडियस मिल गया तो वॉल्यूम निकाल देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। चलो तो कल के जैसा ही सम है जो हमने इसके पहले वाले वीडियोस में लेक्चर नंबर 2 में देखा था, वैसा ही है, 9.2 जैसा ही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अलग है, स्फीयर का कॉन्सेप्ट है। उधर कौन था, ओके, इधर क्या है स्फीयर। तो पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है क्वेश्चन में, तो उसी का फॉर्मूला भी लगाने का। चलो उसी का लगा फॉर्मूला, सरफेस एरिया क्या लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये कितना दिया है 2826 और 4 एज इट इज, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिलेला है क्या, यस दिलेला है 3.14 दिया है, तो 3.14 ही लिखना है, नहीं दिया है तो लेना है 22/7। ओके चलो, और आर का वैल्यू तो पता ही नहीं, वही पता करना है, ठीक है। चलो अब साइड शिफ्ट कर देंगे हम लोग, पहले डेसिमल उड़ा देने का, डेसिमल उड़ाओगे उसके बाद ही सिंप्लीफिकेशन करो। डेसिमल कैसे उड़ेगा अभी मैंने आप बता दिया है, कितना है डेसिमल के बाद डिजिट 2, तो 100 नीचे लिख दो, काम खत्म। एक्चुअली इसको कैसे करते हैं पता है ना, एक बार फिर से बता देता हूं। इसको हटाने के लिए तुमको 3.14 इंटू इधर 100 और इधर भी 100, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 डिवाइड बाय 100, तो ये वाला हम स्टेप इधर लिखते हैं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर स्क्वायर है, अब सबको साइड को शिफ्ट कर दो, तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा, साइड शिफ्ट कर देंगे तो 100 ऊपर और 4 नीचे और 314 भी नीचे। अब कैंसलेशन कर देंगे हम लोग, अब देखो 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100 होता ही है। ओके, अब इसको एक बात ध्यान में रखो, अब इसको कैंसलेशन किया ना, अब देखो यहाँ पे 314 और 2826 इसको काट दो सीधा। एक बात ध्यान में रखना, मैंने आपको बताया है ये ऐसे ही नंबर रहेंगे जो एग्जैक्ट परफेक्ट डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो 314 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 2826 आएगा, समझ गया। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब क्या बचा 9 इंटू 25, तो आप क्या करेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 25, स्क्वायर रूट ले लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 3 जा 15, तो योर आंसर विल बी 15 सेंटीमीटर इज रेडियस। व्हाट वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर पता चला, फॉर्मूला में डाल देंगे आ जाएगा आंसर, बोले सर नो। चलो आगे लगा दिया फॉर्मूला, पाई का वैल्यू 3.14 दिया है तो वही लेना, और आर कितना आया 15, तो कितनी बार लिखोगे 15 को 3 टाइम लिखना है। ओके आगे बढ़े, चलो कैंसलेशन होगा, यस 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और बाकी जो बच रहा है सबको कर दो मल्टीप्लाई, या तो डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटाओगे तो सस्ता पड़ेगा तुमको, क्यों पता है क्यों, क्योंकि नीचे 100 आता है ना, तो डायरेक्टली हम लोग डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया ये आया, और नीचे कितना 100, देखो अब सस्ता हो गया कि नहीं हो गया, 2 0 उड़ गया, क्या समझा 2 0
उड़ गया, तो क्या बचा, ये दोनों गायब, तो जो बचा आपको यहाँ पे आंसर 14130 सेंटीमीटर क्यूब में लिखने का। क्यूब क्यों, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इफ, अब देखो ये उल्टा हो गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, स्फीयर का सरफेस एरिया दिया था, वॉल्यूम निकाला था। इस क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। उससे क्या मिलेगा हमको, रेडियस मिलेगा। संगा रे लोकर, क्या मिलेगा, रेडियस। जब रेडियस मिल जाएगा, बस रेडियस का ही कमाल है स्फीयर में, और कुछ तो है नहीं इसमें, हाइट वाइट तो होता नहीं है, सिर्फ रेडियस ही होता है। तो हम लगा देंगे पहले फॉर्मूला। चलो, वॉल्यूम दिया, छाप दो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला पहले लगा दो। वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना है अपना, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्वेश्चन में दिया है 38,808, तो इधर लिख देंगे 38,808, ओके, इक्वल टू 4/3 इंटू पाई। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में देखो दिया है, कितना अभी दिया है, अब कितना लेने का, अगर नहीं देता तो फिर भी यही लेने का, समझा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। आर क्यूब एज इट इज, अब साइड को शिफ्ट कर देंगे, ये ऊपर वाला इधर आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो, ये सबको ए साइड लेके जाओ, उल्टा हो गया बराबर। अब कैंसलेशन उड़ा दो, अब इसको 2 से काटो, 2 से काटा तो कितना हो गया 11, इसको 2 से काटो 19404, मतलब हाफ कर देने का। अब क्या बचेगा, जो बचेगा कैंसलेशन कर दो। अब यहां पे आ रहा है आपका लास्ट में 441 इंटू 21, 441, तुम लोग को कुछ दिमाग में याद आ रहा है क्या कि 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। मतलब 441 को मैं 21 इंटू 21 लिख सकता हूं, और एक 21 दिया ही है, और इधर क्यूब है, तो क्या लेंगे, क्यूब रूट, क्या लेंगे, क्यूब रूट, बराबर। 21 21 21, समझा। अब क्या लेंगे, क्यूब रूट, क्या लेंगे, क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ दिस साइड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 21, आर रेडियस आ गया। तो अब क्या निकालना है हमको, बस सिंपल सा सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, लगा दो फॉर्मूला, यू विल गेट आंसर, बराबर। एकदम इजी, एकदम इजी। हाँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, एकदम आसान सा क्वेश्चन। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वैसा ही क्वेश्चन है, पहले 4 देखो। प्रॉब्लम सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहले एकदम सेम है, दिख रहा, क्या दिया क्वेश्चन में, रीडर फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इफ इट्स वॉल्यूम इज 904.32 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो काय दिलेला है क्वेश्चन मध्ये सांगा, वॉल्यूम, तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे। अभी इसके पहले जो किया ना अपन ने, उधर आर निकाला कि नहीं, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आर ही निकालना है, आगे हमको सरफेस एरिया नहीं बोला है, तो आर निकाल के छोड़ देना है। खोपड़ी में आई बात, कर लेगा तुम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बस दिखा देता हूं, पहले जो दिया एज इट इज छाप दो, जो वॉल्यूम दिया वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, सब वैल्यूज पुट कर दो, पाई का वैल्यू दिया है तो वही लिखो, ठीक है। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल उड़ा देंगे, डेसिमल उड़ाने के लिए 100 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड, और आर के ये सबको क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ओके। अब कैंसलेशन आता ही है तुम लोग को, बराबर। देखो 2 से काट दो, या तो सीधा पहले 100 से काट दो इसको, 100 उड़ गया। अब इसको 2 से काटो, फिर इसको 2 से, क्लियर है, ओके। फिर इसको 2 से, फिर उसको 2 से, तो जो बचा है ये और 3 बचा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे लिख लेते हैं, उसके बाद कैंसलेशन। बड़ा एक साथ ज्यादा कटपिट होगा तो छोड़ देने का, फिर नीचे लिखने का, फिर काटने का, समझा। नहीं तो फिर चेक करने वाले टीचर भी टेंशन में आ जाएंगे, कहां कहां क्या काटा, समझ गया। इसलिए क्या करने का, नीचे लिखे फिर कैंसलेशन करने का, फिर देखो चेक करो क्या कटेगा कुछ,
लेट्स सी, ऊपर वाला टर्म, ये वाला टर्म, ओके। अब इसका इससे डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि 3 + 1 4 4 4 8 होता है, 3 के टेबल में 8 आता नहीं है, तो ये नहीं कटेगा, बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, 22,608 का फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको आर क्यूब है तो क्यूब रूट चाहिए ना, तो सबको क्या करो, फैक्टराइज कर दो, काम खत्म हो गया। ओके, चलो करते। अब इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटने का मतलब आधा कर देना। क्या करना, आधा। तो 22,608 का आधा 11,302 लिख दिया। फिर उसको आधा करो, आधा 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 आधा, जब कब तक करने का, ये देखो, ये बस, इसके बाद आधा नहीं होगा। यूनिट के प्लेस पे 0 2 4 6 8, ये 5 नंबर में से अगर कोई एक नंबर रहेगा तभी आधा हो सकता है, तभी वो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब इधर कितना है, 6 का, इसलिए 2 लिया। अब देखो जरा, ये 2 से अब नहीं कटेगा, तो चेक करने का 3 से। लेकिन 3 के लिए मैंने तुमको बताया, सबको प्लस कर दो, 3 के टेबल में आया तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, आएगा। चलो 3 4 जा 12, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 14 माइनस 12, 2 बचा, तो 2 यानी कितना, 21, तो 3 7 जा, और 3 बचा तो 3 1 जा, खत्म। फिर से 3 से फिर से कटेगा, 157। अब 157 इज अ प्राइम नंबर, तो कटेगा नहीं, एज इट इज छाप देने का। छाप दिया, बस ये फैक्टर उठाने का, इधर डालने का। 1 2 3 4, 4 बार 2, और 3 कितनी बार है, 2 टाइम, और 157 एक ही बार है, तो इधर कर दो मल्टीप्लाई, और ऊपर इंटू अकेला 3 है एज इट इज। फिर 314 का फैक्टर, 314 का एक ही फैक्टर है, सिंपल सा, 2 × 157। याद रखना कि इधर 157 आया है, तो समझ जाना कि नीचे भी 100% रहेगा फैक्टर। और देखो आया ही, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, अब जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब देखोगे तो 3 बार 2, 3 बार 3, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 3 ही फैक्टर आने चाहिए, स्क्वायर रूट है तो 2 2 फैक्टर आने चाहिए। ठीक है, चलो अब इधर 1 2 3, तो क्यूब रूट लेंगे तो इस 2 में से 1 2 बाहर, इस 3 में से 1 3 बाहर, तो 3 2 जा कितना बोलो, 6। तो रेडियस कितना आ गया आपका, 6 सेंटीमीटर, या जो भी दिया गया सेंटीमीटर है, तो ये हो गया। बस इतना ही पता करना था इसमें। चलो एक और प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। खत्म, आज खत्म हो गया पूरा चैप्टर और पूरा सिलेबस भी। और जैसे कि मैं बता दूं आप लोग को, 26 जन 2025 से 10th का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको बताओ, ठीक है। और बहुत रिजनेबल फीस में है, जो सभी अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत हाई फाई फीस हम नहीं रखते, हम सभी को देख के रखते हैं, ताकि हमारा कंट्री प्रॉपर एजुकेटेड बने और कम फीस में बने। चलो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इफ इट्स सरफेस एरिया इज 154। बोर्ड क्वेश्चन में आ चुका है, 10th के बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। क्या दिया है पहले क्वेश्चन मध्ये सांगा, सरफेस एरिया। तो पहले किसका फॉर्मूला लगेगा, सरफेस एरिया, उसे क्या मिलेगा, रेडियस, रेडियस मिलेगा तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। यस, ये तुम लोग कर लोगे आई होप, ठीक है। थ्री 3.5 सेंटीमीटर। अब इसी से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम का, काम खत्म। 4/3 पाई आर क्यूब, और आर का वैल्यू कितना है, 3.5, तो इधर लगा दो 3.5, खत्म। इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट आंसर, ठीक है। कैंसलेशन जैसे बताया वैसे करो, इजी हो जाएगा। अब हेमिस्फीयर की बात करते हैं। हेमिस्फीयर का मैंने बोला ना, बीच में से आधा क्या कर देने का, उसको हाफ कर देने का। ओके, आपका 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन है हेमिस्फीयर वाला। यस, तो पहले हेमिस्फीयर की बात करते हैं। हेमी का मतलब हाफ, हेमी मतलब
हाफ स्पेयर तो पता है, मतलब स्पेयर को बीच में से क्या किया अपन ने, काट दिया, हाफ कर दिया, क्लियर है, तो हेमी स्पेयर बना। तो अब देखो जो वॉल्यूम रहेगा उसका हाफ, जो सरफेस एरिया रहेगा उसका हाफ, तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गया, क्लियर। अब देखो हाफ करना है, आता सांगा तुम्ही हेमिस्फीयर। अब देखो इधर, अभी पहले एग्जांपल देख लेते कुछ। ये देख रहे हो, घर में हम लोग काट के मस्त नींबू एकदम, फिर ये देखो हेमिस्फीयर के बाउल होते हैं जो घर में कटोरी रखे रहते हैं तुम लोग, फिर उसमें गुलाब जामुन खाते हो, फिर वॉटेवर दही बड़ा बड़ा पता नहीं क्या क्या खाते हैं, समझ आया। तो ये सारी चीजें क्या है, हेमिस्फीयर के शेप में। अभी 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 तुम लोग के दिमाग में आएगा सर ये सब हमको पढ़ के क्या मतलब है। अरे बाबा बहुत मतलब है। ये बाउल बनाने के पहले जो कंपनी प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, पहले इसका वॉल्यूम निकालती है, उसका सरफेस एरिया निकालती है, और कितने कटिंग में कितने बड़े में कितना बड़ा बनाना है वो पहले डिसाइड करती है, और कितना खर्चा होगा वो डिसाइड करेगी, तब जाके वो मैन्युफैक्चर होता है। एक अगर बाउल 2 रुपया 5 रुपया कॉस्ट होता है तो उसको कितने में बेचा जाएगा मार्केट में कि उसको प्रॉफिट हो, इसलिए उसको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं पढ़ रहे, हर मैथ्स का हर एक जगहों पे यूज है, याद रखना। जैसे तुमको साइंस में जब पढ़ाता हो, जैसे अभी तुमको बताया था एक चीज, क्या ये पूरी दुनिया केमिस्ट्री है, क्या है, केमिस्ट्री, ना फिजिक्स है, ना बायो है, ना ये मैथ्स है, क्या है, केमिस्ट्री। क्यों, मैंने आपको साइंस के लेक्चर में बताया था, फिर भी एक एग्जांपल दे देता हूं तुमको। तुम्हारे बाल में क्या है, कार्बन इज ए स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। इस मेरे टी शर्ट में क्या है, कार्बन। खबर है ना ये बात, अंडरस्टूड, समझ गया। मतलब मोस्ट ऑफ चीजों में क्या है, एलिमेंट्स है, इसलिए हम कहते हैं पूरी दुनिया क्या है भैया, केमिस्ट्री है, क्या है। चलो अभी साइंस के भी लेक्चर हम लोग अपलोड करने वाले गाइस, तो बने रहिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे, ओके। देखते हैं कुछ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड हो रहा है कि सर साइंस का भी वीडियो बनाए, ठीक है बनाएंगे, लेकिन शेयर लाइक बढ़ाओ जरा थोड़ा सा, तभी तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो इतना बहुत मेहनत लगता है पीपीटी बनाने मेरे बब्बा, बहुत मेहनत लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेमिस्फीयर, ये है हेमिस्फीयर, बीच में से काट दिया, क्या किया, और इसके कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस। कितने फेसेस, 2 फेसेस। एक सर्कुलर फेसेस होता है जो गोलाकार होता है, एक सर्कुलर फेसेस होता है, और एक जो होता है कर्व्ड होता है, मतलब एक छोटा वाला। कितने फेसेस हो गए, 2, तो एक कर्व्ड फेस हो गया, एक सर्कुलर और क्या संगल होकर कर्व, समझ में आया। आगे चलो, रेडियस तो पता ही है, रेडियस सेम आपका आर से डिनोट करेंगे, उसको कुछ अलग नहीं करना हमको। चलो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, अभी किसका, हेमिस्फीयर का, दोनों सेम था ना, क्या फॉर्मूला था, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या था 4 पाई स्क्वायर, उसी को डिवाइड बाय 2 कर देने का, क्या करने का, डिवाइड बाय 2, क्या है सांगा, डिवाइड बाय 2, तो 4 को काटेंगे 2 से तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। योर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। चलो अब वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना होता है तो अभी पहले ये देख लो, फिर वॉल्यूम के लिए बता दिया, पहले ये देख लो, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर फेस, 2 फेसेस है, दोनों को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, क्या मिल जाएगा। चलो अब हमको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, तो इधर क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कुलर, सर्कल का एरिया सांगा पाई आर स्क्वायर, तो लिख देंगे इधर, और क्या पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन दिख रहा है, यस दिख रहा है, पाई दिख रहा है, आर स्क्वायर दिख रहा है, तो ले लेंगे कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं लेंगे, एक बात बता दूं, कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर सेम है ना, लाइक टर्म है तो प्लस हो जाएगा,
2 + 1 कितना 3, तो योर फॉर्मूला विल बी 3 पाई आर। ये बन गया हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया। समझ गया, 3 फॉर्मूले दे दिया मैंने आपको, एक कर्व्ड का, एक टोटल का, अब लास्ट में क्या, वॉल्यूम का। वॉल्यूम के लिए क्या अभी मैंने बताया था, बोलो 4 था तो 4 को क्या करेंगे 2 कर देंगे, आधा कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको काट देंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 2/3 पाई आर क्यूब बन गया फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले हो गए। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन लास्ट वाला भी हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, भैया चल, अरे क्या बोलने का, कर लोगे ना अभी, तो अभी फॉर्मूला दे दिया, बस पहले लिख लो, रेडियस दिया है आर, एज इट इज कितना दिया है बोलो 5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा दो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू दिलेगा नहीं, हाँ दिलेगा, सॉरी 3 पॉइंट लगाने का 3.14, और आर का वैल्यू 5 इंटू 5। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुमको डेसिमल सिस्टम आता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई, नहीं तो डेसिमल को उड़ा के सॉल्व करने का। क्लियर, चलो तो हम उड़ाने वाला ही काम करेंगे ताकि इजी हो जाए, क्योंकि डेसिमल से सबको डर लगता है। टेंशन नहीं लेने का, मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक बता देता हूँ। डेसिमल मल्टीप्लाई करने का ना, तो डेसिमल में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो राइट साइड से 2 डिजिट के जस्ट पहले डेसिमल लगा दो, मल्टीप्लाई वैसे करने का जैसे करते। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है तो आसान है, जो आएगा आपका 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बोला, सरफेस एरिया टोटल लगा दो ना, टोटल का भी, टोटल का क्या फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर, क्या बोलो 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, तो वैल्यू डाल देंगे हम लोग, बस सिंप्लीफाई कर देना। तुम ये ना करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई आता है तो यू विल, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, डेसिमल को हटा रहे हैं, क्योंकि तुमको आसान हो जाए। तुमको अगर ऐसे आता डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो फिर भी चलेगा, कोई टेंशन घेऊ ना का। 5वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर आंसर पाई के फॉर्मेट में दिया, देखो दिखा, पाई के फॉर्मेट। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। डायमीटर पता कैसे चलेगा, जब रेडियस पता चलेगा। क्या, डायमीटर कैसे पता चलेगा, जब रेडियस पता चलेगा। ओके, अब इधर ध्यान से देखो, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अलेक्सा एसी ऑन कर, गिवन कंडीशन, बोलो यहां पे क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, ठीक है, तो लिख दो यहां पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब आधा, इक्वल टू कितना दिया है 18,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यस, जो दिया है उसी का फॉर्मूला। यस, चलो अब वॉल्यूम लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सांगा फॉर्मूला क्या है, अरे सांगा रे 2/, अभी बताया ना, स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। हेमी का मतलब आधा, तो 4 का आधा कितना होता है, क्या तुम लोग भी। अब ये दिलेला है कितने सांगा, तो इधर कितना लिखने का 18,000 और पाई लिखा है। ओके, अब इधर 2/3 पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7, बस इधर ही गलती करोगे तुम लोग, नहीं लेने का, इसीलिए बोला मैं बताता हूं, समझ गया, कुछ नहीं लेने का इधर। वाई, जब कभी भी क्वेश्चन में पाई के फॉर्मेट में आंसर दिया हो तो पाई का वैल्यू कभी भूल के भी नहीं रखने का। क्यों, आता सांगा बता रहा हूं क्यों। पाई से पाई खत्म, अब इसको इधर लेके आ जाएंगे,
तो आर क्यूब बराबर 18,000 इंटू ये ऊपर और ये नीचे, इसको काट दो 9,000, 9 त्रिके 27 और कितना 0 हजार 27, सॉरी 27,000 क्या था ये हमारा सेंटीमीटर, सॉरी 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 नहीं रेडियस निकाल रहे भाई, सॉरी 27,000 आ रहा है। तो आर क्यूब बराबर 27,000 बराबर, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ दी साइड, तो 27,000 का क्यूब रूट कितना होता है 30 30 30 3 3 3 27 होता है, मतलब कितना हो गया आर का वैल्यू 30 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, 10th के बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है ये। हो गया हमारा खत्म 9.3। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, हो गया हमारा सेशन खत्म, चैप्टर भी खत्म, पैसा हजम। रेडियस, रेडियस कितना आया 30 सेंटीमीटर, हमको क्वेश्चन में बोला था डायमीटर, अरे डायमीटर तो क्या होगा रेडियस का डबल, क्या करने का डबल कर देने, काम खत्म। तो हमारा फॉर्मूला डायमीटर इक्वल टू बोलो 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस कितना निकाला 30, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। याद रखना, एक बात और बताओ, कितने टीचर तुम लोग को सीएमएस अगर किसी ने पढ़ा दिया ना ऐसा तो गलत पढ़ा रहे, क्या समझा, गलत पढ़ा रहे। सीएमएस नहीं लिखा जाता है कभी भी बेटा, याद रखना, सिर्फ सेंटीमीटर। क्या लिखा जाता है, कितने लोग ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं सीएम लिखते हैं, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटीमीटर ऐसा यूनिट है वो। 11th में जब आओगे ना साइंस पढ़ोगे, फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट, समझ गया। चलो तो ये हो गया हमारा खत्म, खत्म हो गया भाई, वाह मस्त सेशन था। यस, तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर का द एंड। ओके, तो प्लीज आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक देते रहें और सभी को शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।